अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो बच्चों आज हम देखेंगे डोंट बी अफ्रेड। फोर्थ स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं आइडियल। तो बच्चों हम देख रहे हैं हमारा ये सेशन। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट डज द वर्ड डार्क रिफर टू? द वर्ड डार्क रिफर्स टू द नाइट। हु इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क? चिल्ड्रन आर अफ्रेड। बच्चे ज़्यादा करके डरते हैं किससे? अंधेरे से। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ ओवर। तो सोना ज़रूरी है, अनिवार्य है। द सन इज़ हार्श बट द मूनलाइट इज़ नेवर हार्श। बहुत ही सूदिंग है, बहुत मिठास होती है। अफ्रेड मीन्स फियर, राइट। वाई डज द पोएट say to the thing of the friends at the night? The poet wants us to be friendly with the night, and for that he says to think about our friends whom we love. The poet tells that the child to think of the friends after the dark. So that is right. The name of the poet is Ruskin Bond. According to the poet, last at night the world is not a peace. तो wrong. What happened at the night? तो नाइट में क्या होता है बच्चों? स्टार शाइन होते हैं, वर्ल्ड एकदम पीस लगता है, जैसे हमने आपको बताया। द पोएट टेल्स द चाइल्ड कि डरना नहीं है अंधेरे से। तो 60 पेज यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ। टेक्स्ट में भी देखा है, यहाँ भी हम रिवाइज कर रहे हैं। 61 पेज देखेंगे। What does the earth do when the day is over? The earth क्या करता है? रेस्ट करता है। The poet says that the stars will always shine at night. तो कह रहे हैं right. The poet says that the earth must rest when the day is over. तो कहते हैं right. What does the poet wants us to do at the night? The poet wants us to be friendly और नाइट को एंड फ्रेंड्स के बारे में रात को सोचना है, क्योंकि वो बेस्ट होता है फीलिंग। द पोएट सेज दैट ड्यूरिंग द डे वी आर बिजी, तो आवर माइंड इज बिजी विथ वरीज विच डज नॉट कीज, तो जो जाता नहीं है और बढ़ता है। तो वो कहते हैं व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज बाय द डे इट डज नॉट सीम दैट ट्रबल्स वोंट सीज। तो ऐसा नहीं कि ट्रबल्स ख़त्म नहीं होंगे, वो चालू ही रहेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर? तो जब डे ओवर होता है, सनसेट होता है, द स्काई बिकम्स डार्क एंड हम लोग क्या करते हैं? स्टार्स के जैसे शाइन करते हैं। फिर क्या होता है? डी एट डैश द वर्ल्ड इज़ एट पीस, तो कहते हैं लेट नाइट। व्हाट इज़ पोएट अबाउट? द पोएट सीज अबाउट द फियर। बच्चों को डर है, उसके बारे में वो बोलते हैं, और डरना मना है। आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क? येस आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क बिकॉज आई फॉल टू सी एनीथिंग। तो आई फेल टू सी। तो आप अपना आंसर लिख सकते हो। मैं डरती हूँ क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। कोटिंग अगर मैं यहाँ से वहाँ गई रात को और लग गया तो वो डर लगता है। तो वॉट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? तो मैं क्या करती हूँ? टॉर्च लेके इधर उधर जाती हूँ, मैं गिरने का चांस नहीं ले सकती। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेन व्हेन? तो वंस आई वॉज ऑल अलोन एट माई होम एंड द नाइट्स वेंट ऑफ, और डार्कनेस उधर था, एंड आई वॉज अफ्रेड, और आई कॉल्ड my mother. फिर क्या हुआ? तो डार्कनेस बहुत ज़्यादा था और मैं बहुत डर गई थी कि मम्मी मेरे पास नहीं थी, एंड मेरे पास कोई आंसर नहीं था, और मैं घर पे अकेली थी। तो मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी, और फिर आई आफ्टर सम टाइम देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर। व्हेन आई ओपन
opened, I found my mother standing there. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई. तो पोएम में बस इतना ही है. फाइंड द वर्ड्स. नेक्स्ट देखेंगे राइम जो करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे 1 डन, 3 फियर नियर, नेवर एवर, सीज पीस. चलिए अभी 15th वाला. राइट द वर्ड्स फॉर्म्ड ज्वाइनिंग द गिवन बुक. द फर्स्ट वन इज डन. फेथफुल फेथफुल, यूजलेस यूजलेस, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, डे ब्रेक, रेनबो रेनबो, रेनफुल रेन, प्लेफुल, चाइल्डहुड चाइल्डहुड, गुडविल गुडविल, मून लाइट, गुड नाइट, वाटरफॉल, डार्कनेस डार्क, fearless. फाइंड आउट द वर्ड्स एनिमीज फ्रेंड्स. ये हमने टेक्स्ट बुक भी किया था. ये 2 बार हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ एग्ज़ाम में अगर ये पूछे तो भूलना नहीं, क्योंकि 2 बार हम कर रहे हैं ये चीज़. टेक्स्ट बुक में कर रहे हैं, नोटबुक में कर रहे हैं, और आइडियल में भी कर रहे हैं. स्टार्ट, ओवर, ब्रेव, अफ्रेड, कंटिन्यू. ये हम ऑपोजिट्स कर रहे हैं. जेंटल, हार्श, नाइट, डे, war, peace, ever, never, far. Write the full form of the following words. Don't, do not, won't, will not, hasn't, have not, can't, cannot, didn't, did not, shouldn't, should not, couldn't, could not, wouldn't, would not. तो 17 खत्म. Who am I? I am the word that starts with T, rhymes with C's, and playful, make fun, tease मतलब चिढ़ाना. कुछ लोग बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं दूसरों को चिढ़ाना, त्रास देना. दूसरे बच्चों को बुरा भी लग सकता है. I am the word that starts with C, rhymes near and fear and means easy, तो वो है clear. Third, I am the word that creases and starts with rhymes never ever, तो वो है clever, quick to understand, कहने का तात्पर्य तुरंत पता चल जाता है. 19 है हमारा, तो वो है बॉल बॉल, आई, कैरेट कैरेट, टू टू. तो देखिए ये वर्ड्स स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन इनका सेम है. सिमिलर वर्ड्स गिवन डिफरेंट वर्ड्स. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. तो देखिए सन सन, डाई डाई, डो डो, पेर पेर, ब्लैक बैड बेड, राइट राइट, नो नो, एट eat. Complete the following sentence choosing the right word. The sum was too difficult for the class to solve. Only 2 students should do 2. The only one boy who won the prize. The golden deer was dear to him. The sun loved the sun. I always write with right hand. These 8 boys ate the chocolates. 21. What are the things that happened there? No sunlight. Sunlight नहीं थी तो क्या हुआ बच्चों? Moonlight. Continue to shine. There will be daytime. Green plants आएंगे और खाना उनका पकाएंगे, और हमको खाना नहीं मिलेगा, उनको खाना मिलेगा. सो सनलाइट तो चाहिए, क्योंकि सनलाइट है तो हम चीज़ें पका सकते हैं, चीज़ें पक सकती है बच्चों. सनलाइट के बिना ज़िंदगी अधूरी है. सो विल नॉट बी पॉसिबल. सो देयर इज़ अ बॉय इन द पिक्चर. देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट. तो आपके पास एक पिक्चर है, हम देख रहे हैं डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. पोएम चैप्टर 5 4th स्टैंडर्ड हम कर रहे हैं. There is a boy in the picture standing on the top of the mountain. The boy is happy because he is finally climbed the top of the mountain without giving up on efforts. It is difficult task for him, but he did not give up and tried until he succeeded. तो उनके लिए इजी नहीं होगा ये बच्चों, बट स्टिल उन्होंने माउंट को क्लाइंब करना था, माउंटेन को, तो वो बेखौफ होके ऊपर तक चढ़े और उनको
उनको भूख प्यास लगी होगी, ठंडी गर्मी सब पड़ी होगी उन पर, बट स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी और अच्छे से उन्होंने ये कार्य संपन्न किया। तो आपको भी ऐसे सक्सेसफुल होना है और इसके बारे में लिखकर लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लास्ट लेसन 5th, हेलन केलर। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।